नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है सामान्य हिंदी का है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, उसमें का जो टॉपिक है सामान्य हिंदी का जो चैप्टर है विलोम शब्द है। ठीक दोस्तों, आज हम विलोम शब्द का प्रश्न देखेंगे, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों, और यह बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले दोस्तों हमने कवर किया है, जो कि 60 क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है, उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम में हमारा प्रैक्टिस सेट होता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो शाम 3 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। बात करें दोस्तों, सुबह में हमारा करंट अफेयर का क्लास चलता है, आप सुबह में भी करंट अफेयर का क्लास ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विलोम शब्द से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक का विलोम क्या होता है दोस्तों? अद्भुत होता है, अज्ञात होता है, अंधकार होता है या फिर रात्रि होता है। तो आलोक का विलोम जो होगा अंधकार होता है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा दोस्तों? एक मिनट, ज्येष्ठ का विलोम शब्द पूछा है दोस्तों। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई और कनिष्ठ मीन्स छोटा भाई होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अस्थावर का विलोम की बात करें तो अस्थावर का विलोम क्या होता है? संचल होता है, चंचल होता है, चेतन होता है, जंगम होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा अस्थावर का विलोम शब्द जो होता है जंगम होता है। जंगम का विलोम अस्थावर, अस्थावर का विलोम जंगम। गगन का विलोम शब्द पूछा है तो गगन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? गगन नहीं, गमन पूछा है दोस्तों। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? गमन का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों आगमन होगा। गमन का आगमन। मौन का विलोम शब्द पूछा है तो मौन का जो विलोम शब्द होता है मुखर होता है दोस्तों, सभी को पता होगा। मौन का जो विलोम शब्द होता है मुखर होता है। यह दोस्तों जो क्वेश्चन है जितने हमने कलेक्ट किया है यह सभी एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को हमने इलेक्ट किया है। ठीक दोस्तों, तो इसमें पूछा है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम में से एक चयन पूछा है कि अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? अभिज्ञ शब्द का विलोम जो होता है अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। इसमें संपन्न का पूछा दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आसन्न होता है, विपन्न होता है, निष्पन्न होता है, विषणन होता है। तो संपन्न का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों विपन्न होता है। क्या होता है? संपन्न का विपन्न। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है विस्तार। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? कुछ बातों को कहा जाता है विस्तार में कहना। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लिखित शब्द जैसे उसमें पूछेगा कि इस क्वेश्चन को विस्तार में बताइए या इस क्वेश्चन को संक्षेप में बताइए, तो विस्तार का विलोम जो होता है संक्षेप होता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही होता है। विस्तार मीन्स ज़्यादा बड़ा करके और संक्षेप मीन्स छोटा छोटा में होता है। ठीक है, विस्तार का विलोम जो होता संक्षेप होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गरिमा। गरिमा का विलोम पूछा है दोस्तों, तो गरिमा का जो विलोम होता है यह लघिमा होता है। ऑप्शन बी हमारा होगा लघिमा। गरिमा का विलोम लघिमा होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है मौखिक का विलोम शब्द क्या है। इन ऑप्शनों में से मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित होता है, कथित होता है, पठित होता है या अलिखित होता है। तो मौखिक, मौखिक में होता है दोस्तों जैसे कोई बात मुंह से कह देना, मौखिक, मौखिक हम बता दिए। और लिखित, मौखिक का विलोम होता है लिखित, हम लिख के आपको दे रहे हैं। अर्थात जो होगा हमारा ये सही होता है, मौखिक का विलोम जो होगा लिखित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ होता है। तो अनाथ का विलोम जो होगा सनाथ। जिसका सब कोई हो उसे सनाथ कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसे अनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, अवज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है या कृतज्ञ नहीं होता है। तो अल्पज्ञ का जो विलोम होता है, विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ मीन्स जो कुछ न जानता हो, और सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, और अल्पज्ञ का विलोम जो होगा सर्वज्ञ होगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है सकारात्मक। इसमें पूछा है सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सकारात्मक का नकारात्मक विलोम शब्द होता है।
अगला प्रश्न पूछा है सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है इनमें से? उन्मुख होता है, विमुख होता है, प्रमुख होता है, अधिमुख होता है। तो सम्मुख का विलोम शब्द जो होता है, सम्मुख का विमुख होता है। क्या होता है? सम्मुख का जो होता है विलोम शब्द होता है विमुख होता है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अति होता है, अंत होता है, या इति होता है, अर्थ होता है, अध होता है। अथ अथ का अर्थ जो होता है, अथ का अर्थ होता है दोस्तों शुरुआत करना, और इति का अर्थ होता है अंत करना। तो अथ का विलोम जो होगा इति होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, उत्मर्ण होता है, ऊसर होता है, अतिवृष्ट होता है। तो ठीक दोस्तों, ज्योग्राफी में अगर पढ़े हैं तो आप तो बिल्कुल आपको पता होगा उर्वर भूमि या फिर उर्वर भूमि का मतलब अर्थात होता है जहाँ अधिक फसल उगाई जाए, जहाँ अधिक उपजाऊ भूमि होती है उसे उर्वर कहते हैं, और जहाँ कुछ नहीं उगाया जाता है उसे ऊसर कहते हैं। तो इसका विलोम जो होगा ऊसर होता है। उर्वर का विलोम ऊसर होता है। ठीक दोस्तों, जहाँ कुछ कोई फसल ना उगे उसे ऊसर कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो थोक का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों परचून होता है। क्या होता है? थोक का विलोम शब्द परचून होता है। पूछा है भूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विष्णु होगा, भूषक होगा, दूषण होगा, या फिर भूषा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा भूषण का विलोम शब्द होता है दूषण। क्या होता है? भूषण का दूषण। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी जो है दोस्तों धरती का पर्यायवाची है। तो धरती का विलोम क्या होगा? धरती के ऊपर आसमान होगा। क्या होता है? अंबर होता है। क्या होता है? अवनी का विलोम अंबर होता है। अगर पृथ्वी पूछे तो पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। ठीक है दोस्तों, अवनी का विलोम अंबर होता है। ठीक है। हे की बात करें, हे का विलोम शब्द क्या होता है? तो हे का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों ग्रह होता है। क्या होता है? ग्रह। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है मृदुल। मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन होता है, खराब होता है, रुक्ष होता है, या फिर कठोर होता है। मृदुल मतलब बहुत स्वभाव का अच्छा व्यक्ति, जैसे मृदुल बहुत मुलायम, और उसका विलोम क्या होगा? मृदुल का मुलायम का विलोम होता है कठिन, कठोर। ठीक, मृदुल का विलोम वो जो होगा कठोर होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऋणात्मक का विलोम ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो ऋणात्मक का विलोम क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऋणात्मक का धनात्मक। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कलुष। कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? पाप शून्य होता है, निष्पाप होता है, निष्कलुष होता है, निष्करुण होता है। तो कलुष का जो विलोम शब्द होता है निष्कलुष होता है। ठीक दोस्तों, निष्कलुष, कलुष का निष्कलुष। ठीक। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? अलौकिक होता है, लौकिक होता है, नश्वर होता है, या नैसार्गिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा नश्वर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? राजा होता है, भोगी होता है, गृहस्थ होता है, या ब्रह्मचार्य होता है। तो सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों उसका विलोम शब्द होगा गृहस्थ व्यक्ति। ठीक, सन्यासी का गृहस्थ होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है स्वकिया। स्वकिया विलोम शब्द इसका क्या अर्थ होता है? स्वकिया का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? स्वकिया मतलब स्वयं किया, और इसका विलोम जो होता है पर किया, मतलब पता नहीं कौन किया, अर्थात पर किया होता है। स्वकिया का विलोम शब्द पर किया होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? अनेकाधिकार होता है, सर्वाधिकार होता है, पराधिकार होता है, या परमाधिकार होता है। तो एकाधिकार का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों सर्वाधिकार होगा। एकाधिकार का अर्थ होता है जैसे एकाधिकार एक वस्तु पर किसी एक का अधिकार होना, और सर्वाधिकार मतलब कि किसी वस्तु पर सबका अधिकार होना। ठीक दोस्तों, तो एकाधिकार का सर्वाधिकार।
अगला है, इसमें पूछ रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। श्री गणेश करना मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। श्री गणेश मीन्स होता है शुरुआत करना, और इति श्री करना अर्थात अंत करना होता है। ऑप्शन डी हमारा, सी हमारा सही होता है। श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा इति श्री होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है अपकर्षण। इसमें पूछा है अपकर्षण नहीं दोस्तों, आकर्षण है। क्या है, आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है। आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है। ऑप्शन बी हमारा होगा आकर्षण का विकर्षण। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें पूछा है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है। अतिसंख्यक होता है, बहुसंख्यक होता है, महासंख्यक होता है, या बाहुल्य होता है। तो जो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है दोस्तों यह बहुसंख्यक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है उपमान। उपमान का विलोम शब्द क्या होता है। उपमान में उपमेय की संभावना। उपमान में उपमान का विलोम जो होता है उपमेय होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उपमान का जो विलोम होता है उपमेय होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि मंद। मंद का विलोम शब्द क्या होता है। सुस्त होता है, द्रुत होता है, या फिर शीघ्र होता है, या त्वरित होता है। मंद माने होता है दोस्तों, मंद का विलोम शब्द जो होता है यह होता है द्रुत होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। अदृश्य होता है, दृष्टव्य होता है, निश्चित होता है, स्थूल होता है। तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है सही विलोम शब्द अर्थ जो होगा स्थूल होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, कह रहा कि अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है। प्राचीन होता है, भूतकालिक होता है, पुरातन होता है, या विगतकालीन होता है। तो अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। पुरातन का विलोम शब्द होता है अधुनातन, और अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन होता है। अगला है सृष्टि का विलोम शब्द पूछा है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। मरण होता है, प्रलय होता है, वृष्टि होता है, या फिर मोक्ष होता है। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रलय होता है। क्या होता है, प्रलय। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें 36 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत आर्थी नहीं है उसे चयन कीजिए। इनमें से कौन सा जोड़ा नहीं दिया। आय का विलोम शब्द होता है व्यय होता है, सरल का कठिन होता है, लघु का गुरु होता है, धर्म का अधम नहीं होता है दोस्तों। धर्म का जो विलोम शब्द होता है अधर्म होता है। क्या होता है, अधर्म होता है। क्या होता है, अधर्म होता है। ठीक, अधम नहीं अधर्म होता है। तो धर्म का विलोम शब्द जो होगा अधर्म होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, एक मिनट दोस्तों, तो इसका जो होगा यह नहीं होगा। धर्म का विलोम शब्द अधम नहीं अधर्म होगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें पूछा अति का विलोम शब्द। अति का विलोम शब्द या विपरीत आर्थी शब्द क्या होता है। अति का जो विपरीत आर्थी शब्द होता है अल्प होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है ब्रह्मा का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। ब्रह्मा का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। जीव होता है, माया होता है, जगत होता है, अज्ञान होता है। तो ब्रह्मा का जो विलोम शब्द होता है जीव होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें पूछा है बहिरंग। बहिरंग का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। अंतरंग होता है, रंगारंग होता है, या जलत रंग होता है, या राग रंग होता है। बहिरंग का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों अंतरंग होता है। अंत रंग। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है अनागत। जो है अनागत का विलोम शब्द क्या होगा। वर्तमान होता है, भूतकालिक होता है, विगत होता है, या फिर आगत होता है। तो आगत का जो विलोम शब्द होता है अनागत। क्या होता है, आगत का अनागत होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें जिसमें पूछा है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। निष्कृष्ट होता है, या फिर विकृत होता है, अधम होता है, कीर्ति होता है। तो उत्तम का जो विलोम शब्द होता है यह अधम होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उत्तम का जो विलोम होता है अधम होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि नीरस।
नीरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस। नीरस का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? रसीला होता है, सरस होता है, विरस होता है, अरस होता है। नीरस का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें रस ना हो। नीरस, जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहते हैं, जिसमें रस हो उसे सरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस कहते हैं। तो नीरस का विलोम शब्द सरस होता है, सरस का नीरस, नीरस का सरस होता है। बात करें मुख्य। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है, प्रतिमुख होता है, गौड़ होता है, सामान्य होता है। तो मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मुख्य का जो विलोम शब्द होता है गौड़ होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि महान का विलोम शब्द क्या होता है? महान का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प होगा, नगण्य होगा, अनुचित होता है, क्षुद्र होता है। तो महान का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों यह क्षुद्र होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि धनवान। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? अकिंचन होता है, किंकर होता है, कंचन होता है या फिर धनाढ़य होता है। तो धनवान का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों अकिंचन होता है। क्या होता है? धनवान का अकिंचन। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें पूछा है उद्धत। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? सौख्य होता है, सौम्य होता है, उत्तम होता है या फिर कोमल होता है। तो उद्धत का जो विलोम शब्द होता है सौम्य होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? हास होता है, साप होता है, गौड़ होता है या वाचाल होता है। मूक का अर्थ होता है दोस्तों कम बोलने वाला। जो मूक का अर्थ होता है कम बोलने वाला और वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। तो ऑप्शन जो होगा हमारा डी सही होगा। जो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सही विलोम शब्द बताइए। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्वाचीन का सभी लोग जानते हैं, प्राचीन का जो होता है अर्वाचीन होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सही विलोम शब्द चुनना है। तो मानव का पूछा है, मानव का विलोम शब्द क्या होता है? मानव का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है, पुरुष होता है। तो मानव का जो विलोम शब्द होगा दानव होता है। क्या होता है? मानव का दानव होगा। ठीक दोस्तों, पूछा है कि शोषक। शोषक का विपरीतार्थी शब्द पूछा है। शोषित होता है, पोषक होता है या पोषक होता है या फिर पोषित होता है। तो शोषक का जो विलोम शब्द होता है पोषक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। शोषक का पोषक होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कृतज्ञ जो होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन होता है, कृपण होता है, कृतज्ञ होता है, करुण होता है। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है कृतज्ञ होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। विपत्ति का पूछा है। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? समृद्धि होता है, हर्ष, आपत्ति, संपत्ति। तो विपत्ति का अर्थ जो होता है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ जो है विपत्ति। विपत्ति का विपरीतार्थी संपत्ति। संपत्ति का विपत्ति। अगला है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होगा? अराग होता है, वैराग्य होता है, विराग होता है या वीतराग होगा। तो सही आंसर जो होगा अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अनुराग का विराग होता है। दक्षिण का विलोम शब्द पूछा है। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दक्षिण का विलोम शब्द इसमें होता है वाम होता है। ठीक, दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है। अगला प्रश्न है आशा। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? दुराशा होता है, निराशा होता है, हताशा होता है या अनउम्मीद होता है। ना उम्मीद या अनउम्मीद। तो पूछा है आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। किसी को आशा करके आशा देने के बाद फिर वहाँ ना पहुँचना निराशा होता है, वो व्यक्ति निराशा होता है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है परोक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? यह कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष का परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य या अपरोक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है।
अगला प्रश्न इसमें पूछा है उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? परीक्षा होता है, अपेक्षा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, लौकिक होता है। तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है अपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा का अपेक्षा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतीची होता है, प्राची होता है, जो है पौर्वात्य होता है या प्रत्यक्ष होता है। तो पाश्चात्य का होता है विलोम शब्द पौर्वात्य होता है, पौर्वात्य। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पूछा है शाश्वत। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? सदैव होता है, नश्वर होता है, अनश्वर होता है या फिर रहस्यमय होता है। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, शाश्वत का नश्वर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शाश्वत का नश्वर होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का पूछा है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? खेद होता है, वेदना होता है, दुख होता है या विषाद होता है। तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद होता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, का विषाद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? अंतर्धान होता है, सुप्त होता है, तिरोभाव होता है या समभाव होता है। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है तिरोभाव होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है यहीं समाप्त होता है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और बात करें शाम को 3 बजे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है और शाम 3 बजे कराया जाता है। 2-3 क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे 3 बजे की क्लास में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।